Hello everyone, welcome in technical language of share market. Guys, basically मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करता हूँ सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल। तो आपको पता है आज जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो शेयर मार्केट में एक शेयर को एनालाइज करना है, तो एनालाइज करते समय हमें कौन कौन से टूल्स नहीं तो कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी है। तो हमने दो चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था। फर्स्ट वन इज अ फंडामेंटल एंड सेकेंड वन इज टेक्निकल। तो गाइस फंडामेंटल एंड टेक्निकल आपको जब पता चले तो आपको क्या होगी, चीजें इजी हो जाएगी। बट मैं ज्यादा पर्सनली प्रीफर करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस चीजें मुझे आसान बताता है। और जो वी कैन से ना, इतना मैं खुद को मैं इंगेज नहीं कर सकता, खुद को मैं इतना टाइम नहीं दे सकता कि मैं वन साइड पूरा का पूरा न्यूज देखूं, मैं पूरा का पूरा किस कंपनी का एनालाइज करूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मेरे को आसान और इजी वे क्या है, टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं वो क्या करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं कि आप भी टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करो, नहीं। बट जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो तो इसके लिए तो आपने ये वीडियो ऑन किया है। तो आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कोई भी स्टॉक को बाय करने का स्पेसिफिक, कोई भी स्टॉक को बाय करने का सही टाइम क्या होता है, या फिर एक मल्टी बैगर शेयर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। आज जो रिलायंस शेयर है, वो रिलायंस अभी आपको पता है 2390 को आज यहाँ पे स्टेबल है। मतलब रिलायंस शेयर ने ऑलमोस्ट बहुत ही पैसा डबल करवा दिया, लोगों का डबल करवा दिया। तो ये रिलायंस शेयर जो इतना बड़ा मल्टी बैगर बन गया, इतना ज्यादा वी कैन से ना, इतना ज्यादा हाई गया, तो इस हाई जाने का रीजन क्या हो सकता है, टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। तो गाइस आपको स्पेसिफिक चीज याद रखो, कोई भी जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, आप न्यू हो ट्रेडिंग में, याद रखो आप न्यू हो, जब आपको ज्यादा चीजें पता नहीं है, तो कोई भी जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस इन्वेस्टमेंट के पीछे आपको लॉजिक होना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग, लॉजिक होना चाहिए। हर एक शेयर बाय करोगे तो हर एक शेयर एक रीजन की वजह से बाय करो। जैसे कि आपने रिलायंस बाय किया तो आपको पता है कि उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, वो ग्रोथ अच्छा करेगा, ये जो शेयर रहेगा, ये शेयर फ्यूचर में क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बिजनेस सस्टेन कर पा रहा है। तो ये सब चीजें आपको पता है। इफ ये सब चीजें आपको पता है तो गाइज आपको उसमें इन्वेस्ट करना सही है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है 5 दिन 10 दिन में, आज 5 दिन बाय करो, 10 दिन में उसको सेल करो, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जब आप शेयर को बाय करते हो तो सबसे पहले आपका साइकोलॉजी ये होना चाहिए, जो शेयर को बाय करने के बाद उस शेयर को ज्यादा देखने का नहीं, अरे गिर गया बढ़ गया, उसको उसका काम करने दो। बढ़ना कम होना ये उसका काम है, उसका नेचर है, उसको उस नेचर को फॉलो करने दो। उस नेचर के साथ अपने इमोशंस को मत ये करो। ठीक है, अरे मेरा शेयर इतना बढ़ गया, मेरे को 50% मिला, मेरे को 60% मिला, कुछ नहीं। मेरे को 50% लॉस मिला, मेरे को 60% लॉस मिला, कुछ नहीं। बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप कंपनी एनालाइज करके कर रहे हो, तो आपको दोनों चीज के लिए प्रिपेयर होना है, आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लॉस के समय आप कैसे डील करते हो और प्रॉफिट के समय आप कैसे डील करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बहुत ही ज्यादा सटीक और बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट वी कैन से फॉर्मूला बताता हूँ पहला तुम लोगों को, बाद में मैं यहाँ पे टेक्निकल के ऊपर जाता हूँ। कि कोई भी सबको आपको शेयर, रिलायंस शेयर हो बाय करना है तो क्या करोगे, तो सबसे पहला आप क्या करोगे, तो उसका फंडामेंटल देखो, बिकॉज यू आर अ बिगिनर। फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल देखने के बाद इफ आपको बेसिक नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस का, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा देखने का कि जो चार्ट है ना, चार्ट, उस चार्ट को पूरा जूम आउट करो पहला। ठीक है, इट्स वेरी बिग स्ट्रेटजी। उस चार्ट को वन साइड पूरा को पूरा जूम जूम आउट करो। जैसे जूम आउट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, कि ऐसा एक स्टॉक ढूंढो, उस स्टॉक ना एक रेंज में, मैंने क्या बोला, एक रेंज में बहुत दिन से फंसा है, एक रेंज में बहुत दिन से फंसा है, ऐसे स्टॉक्स आप निकालो। जैसे कि रिलायंस को देखो। ठीक है, एक रेंज में कैसे फंसा है, एक रेंज में कैसे फंसा है वो दिखा रहा हूं आपको। ये देखो, यहां से, और ये वाला रेंज। ठीक है, पूरा का पूरा इस रेंज में फंसा था रिलायंस शेयर। ये क्या है, एक रेंज में, ऐसे आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स निकालेंगे, पहला ये रेंज है उसका, ये रेंज, पूरा इस रेंज में क्या हुआ, ये फंसा है। क्लियर, इस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है, इस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया, ध्यान से, इसको ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जैसे ही इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया, आपको क्या करना है, आपका ट्रेड इनिशिएट करना है। बट प्लीज याद रखो,
स्टॉक का कंडीशन क्या होगा, स्टॉक को सिलेक्ट करने का कंडीशन कि एक स्टॉक एक रेंज में होना चाहिए, जब तक उस रेंज में नहीं है तब तक आपको स्टॉक्स नहीं लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि रिलायंस देखो बहुत साल से क्या कर रहा था, एक ही रेंज में था, इसी रेंज में, इसके ऊपर भी नहीं जा रहा था, नीचे भी नहीं जाता था, ठीक है। मतलब कब लगभग बोलूं आपको, तो 2014 से लेके 2017, मतलब कम से कम 3 साल तक ये क्या हुआ, एक ही रेंज में फंसा था। जैसे ही उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेट मी जूम, इट्स अ वेरी बिग स्ट्रैटेजी एवरीवन, जस्ट जो कि आईटीसी के साथ भी हो रहा है, ठीक है। आप समझ लो चीजों को, आप चीजों को समझ लो, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा बाय करो सेल करो, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम लोग चीजें करो और कर सकते हो, बिकॉज चीजें आसान है, सच में चीजें आसान है, बट लैक ऑफ नॉलेज हम नहीं कर पाते। तो देखो जैसे ही इस रेंज से ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट करने का यहाँ पे रूल भी है, एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट, जो कि ये जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है ना, ये कैंडल, ये छोटी कैंडल नहीं है, एक मिनट, ये कैंडल जो है ये छोटी कैंडल नहीं है, सब बिग कैंडल, और ये बड़ी कैंडल से उसने क्या किया, अपना ब्रेकआउट दे दिया है। और जैसे ही गाइस ब्रेकआउट दिया, आप देखोगे स्टॉक इज बूम, स्टॉक ने अपर जर्नी स्टार्ट कर दिया। एक गलती से भी आपका यहाँ पे बाय हो जाता था, कहाँ पे, एक गलती से भी आप लोग यहाँ पे 590 को बाय कर दे, आपने इतना एनालाइज किया, इतना एनालाइज करने के बाद 590 का यहाँ पे इस रेंज में फंसा था, उस रेंज में फंसने के बाद जैसे ब्रेकआउट दिया, आपने स्टॉक को बाय किया, बिकॉज वैसे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बाय करके छोड़ो, थोड़ा टेक्निकल देखो, बाय करके छोड़ो, बाय करके छोड़ने के बाद स्टॉक्स को देखो आज किधर लाई करता है, 500 का शेयर 2300 तक लाई कर रहा है, मतलब आप इमेजिन करो आपको कितने परसेंट रिटर्न मिले, 4 टाइम्स रिटर्न्स आपको मिल गया। तो इट्स वेरी इजी स्ट्रैटेजी, बट इसको इम्प्लाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम लोगों को ना, लेकिन से ना एक चातक पंछी जैसा बनना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आती तब तक आपको उसकी में कूदना नहीं है। सर सिर्फ इतना ही था क्या, सिर्फ इतना ही, इतना रिलायंस में इतना ही था? नहीं नहीं, रिलायंस में और भी सिचुएशंस बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाऊं तो पीछे दिखाओ, तो पीछे आपको दिखेंगे, एक मिनट, पीछे आपको दिखाओ तो आपको यहाँ पे पीछे स्ट्रेटजीज दिखेंगे, ये पूरा पूरा सेम सिचुएशन दिखेगा, आइडियल सिचुएशन, ठीक है। क्या हुआ था ये देखो, ये सिचुएशन, एक मिनट, ये देखो, ये वाला सिचुएशन, यहाँ सिचुएशन में क्या हुआ था, जो ये शेयर है वो क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा एक जगह पे फंसा था, ठीक है। जस्ट मिनट, ये रेंज बहुत दिनों से इस रेंज में फंस रहा था, जैसे ही इस रेंज में, एक मिनट, ये वाला रेंज बहुत बहुत साल, कहते 2004 से लेके 2005 तक, मतलब कम से कम 1 साल तक, 1 साल ज्यादा, इस साल में यहाँ पे क्या कर रहा था, ये इस रेंज में फंसा था, ठीक है। जैसे ही इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अपना पहला काम क्या है, इस ट्रेड को इनिशिएट करो, बाय करो, बाय करने का स्टॉक देखो कितना, कितने का स्टॉक, 129 का स्टॉक वहां पे हमारा कम से कम 800 तक जर्नी कर दिया है। तो क्या है, ये हमें बताता है, ये क्या बताता है, यह हमें स्टॉक को बाय करने का बहुत एक बड़ा फॉर्मूला है। याद रखो, कोई भी स्टॉक्स निकालो, सब स्टॉक छान मारो, आज आपको स्टॉक्स यहाँ पे ढूंढना है और आज क्या स्टॉक्स आपको मिला, ऐसा नहीं, तो ऐसा तो नहीं है ना, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, हर एक स्टॉक्स में फाइंड करो, और हर एक स्टॉक में ऐसे रेंज ढूंढो कि एक स्टॉक कितने कितने टाइम एक जगह पे फंसा है, और जितना, याद रखो, एक स्टॉक जितना ज्यादा टाइम एक जगह पे फंसेगा, एक ही रेंज में फंसेगा, एक ही जगह पे फंसेगा, उतना ज्यादा वो स्टॉक पावरफुल क्या करेगा, अपनी अपर जर्नी स्टार्ट करेगा, वो स्टॉक क्या करेगा, उतना ज्यादा पावरफुल अपनी अपर जर्नी स्टार्ट करेगा। ये बहुत ही बड़ा टेक्निकल एनालिसिस का रूल है, आप देखोगे, आप मानोगे, आपके आंखों के सामने ही ये देखो, ये स्टॉक क्या हुआ, आंखों के सामने इसी रेंज में फंसा था, इसी रेंज में फंसा था, ये पूरा का पूरा रेंज में फंसा था, ठीक है। देखो ये वाला, ये भी रेंज, ये वाला रेंज, छोटा वाला ये रेंज, इस रेंज में फंसा था, ब्रेकआउट दिया, अभी थोड़ा सा फंसा, इसके लिए थोड़ा सा ब्रेकआउट, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जर्नी स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत टाइम, 1 साल सस्टेन किया, लेकिन 1 साल सस्टेन करने के बाद उसने जो अपना अपर जर्नी स्टार्ट कर दिया, कैसे ह्यूज, इसने हाई देखो, हाई कम से कम 820 का, मतलब आप परसेंटेज में काउंट करो
तो आपको 100% मतलब 89 86% 100% आराम से आपको मिला, आराम से। तो यू कैन इमेजिन चीजें आसान है, बट हमें उसके ऊपर उतरना, खड़े रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एवरीवन गॉट इट? तो आपका पहला काम क्या है, कोई भी स्टॉक्स को निकालो, उस स्टॉक्स को ढूंढो कि वो रेंज में फंसा या नहीं फंसा है। जैसे ये वाला देखो, सेम सिचुएशन, एक रेंज में कितने टाइम फंसा था, बहुत टाइम फंसा था, और जैसे ही फंसने के बाद यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट दिया, जैसे ही ब्रेकआउट दिया तुरंत ट्रेड इनिशिएट हुआ और आपने क्या किया, बाय करके छोड़ दिया। इन्वेस्टिंग करो, लेकिन इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली मत करो। कोई बोल रहा है ये शेयर मस्त है, उड़ेगा, ये शेयर ऐसा है, इस शेयर के पीछे भागो, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हारा खुद का एनालिसिस क्या है उसके पीछे। गाइस ऑलवेज यहाँ पे हम ऑलवेज बहुत जन यहाँ पे टिप्स के ऊपर मना कर रहे, टिप्स मत लो, किसी का पेड कॉल मत लो, ये चीजें मत लो, ये ठीक है, नहीं लेनी चाहिए, बट आपको एक डायरेक्शन मिलने के लिए किसी का तो गाइडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इफ आप विदाउट गाइडेंस जाओगे तो शायद से आप सक्सेस हो जाओगे, डेफिनेटली, श्योर एंड श्योर, मुझे बिलीव है तुम लोगों के ऊपर। लेकिन जो पाथ होता है ना, एक पाथ से एक रास्ते से चलने के लिए कोई रास्ता बताने वाला रहेगा ना, तो भटकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट है कि यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स। अदरवाइज मेरा जो डेली सीरीज रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रेगुलरली मैं अपडेट करूंगा। और प्लीज उस वीडियो को देखो, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, नॉट एन इशू। बट क्या है, बस स्टॉक मार्केट का ये जो बेसिक रोल है, वो बेसिक रोल आपको समझ लो कि कोई भी शेयर जो एक रेंज में जितना ज्यादा फंसता है, उतना ज्यादा वो क्या करता है, अपर जर्नी स्टार्ट करता है। जैसे कि मैं अभी IRCT से मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक्स, अभी IRCT तो बहुत बूम हो गया। आप लोगों ने यहाँ पे उस बहुत जनों का यहाँ पे बाइंग था या नहीं था पता नहीं, बट आप देखोगे, देखो IRCT क्या हुआ, एक रेंज में, मतलब ये जो रेंज दिख रहा है आपको, ये रेंज, देखो ये वाली रेंज, कितने सालों से उसी रेंज में था, उसी रेंज में था, कितने सालों से उसी रेंज में था। 2020 से लेके, एक मिनट, 2020 से लेके 2020 से लेके 2021 से ये साल में पूरा का पूरा उस एक ही रेंज में था। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस मारा थोड़ा सा, और रिट्रेसमेंट टेक में वो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है वो आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा रिट्रेस मारा, हमारा कॉल इनिशिएट हुआ, रिट्रेसमेंट के ऊपर भी लिया जाता है और ब्रेकआउट के उधर भी यहाँ पे कॉल लिया जाता है, ठीक है। ये होता है, इट्स अ फेक ब्रेकआउट। वो फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी यहाँ पे बताया जाएगा, बट नॉट एन इश्यू। जैसे यहाँ से बाउंस बैक मारा और यहाँ पे एक अपर जर्नी स्टार्ट कर दिया, हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ, आप देखोगे स्टॉक्स कितना अपर जर्नी स्टार्ट कर दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टॉक ने अपना अपर जर्नी स्टार्ट कर दिया। कम से कम इस स्टॉक में 1500 से लेके स्टॉक है 4000 तक जाके आया है गाइस। सिंपल सा रूल है, क्या है, एक एक रेंज में स्टॉक फंसा, एक रेंज में स्टॉक फंसने के बाद, ध्यान सुनो, एक रेंज में स्टॉक फंसने के बाद हमने बाइक ट्रेड इनिशिएट किया, कब, ब्रेकआउट होने के बाद। जब वो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हमारा एंट्री हो गया, एंट्री होने के बाद भाई स्टॉक को देखो मत, उधर जाना है उधर जाने दो उसको, क्योंकि एक साल 2 साल, कम से कम एक साल तक भी जितना ज्यादा स्टॉक एक रेंज में फंसेगा, उतना ज्यादा वो आगे अपर जर्नी स्टार्ट करेगा, उतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ये स्टॉक का नेचर है गाइस, और इंसान का जैसा नेचर है उतना ज्यादा स्टॉक का नेचर है। देखो आप जितना, बहुत सारे हम क्या करते हैं, हमारा नेचर क्या है कि 10 साल 20 साल जॉब करके बहुत सारा कमाते हैं, बहुत सारा कमाते हैं, और कमाने के बाद एंड ऑफ द डे हम क्या करते हैं, उसी मनी को यूटिलाइज करते हैं। ये सही है। ये क्या करता है, एक साल, मतलब इतने साल में क्या किया, लोगों को आने दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पैसा लो पैसा लो। लेकिन ना यहाँ पे वो लोगों का पैसा होल्ड करके रखा, लोगों को लगा अरे यार ये स्टॉक ऊपर ही नहीं जा रहा है, लोगों को लगा ये स्टॉक ऊपर ही नहीं जा रहा है, लोग कंटाल गए, एक ही लाइन में घूम रहा था ना, इतना ही प्राइस, अरे एक जाएगा ब्रेकआउट नहीं देगा, बहुत सारे लोग क्या हो गए, कंटल गए, और अचानक से उसने इतना बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने का बूम, पेशेंस तोड़ा, सबके पेशेंस तोड़ा। और हर एक स्टॉक मार्केट ये हर एक को पैसा नहीं देता है, स्टॉक मार्केट क्या करेगा, आपसे पैसा छीन लेगा। इफ आप में पेशेंस नहीं है, इफ आप ग्रीडी नहीं हो, इफ आप आप में फियर नहीं है,
तो आपको पैसा देगा, लेकिन आप में सब चीजें नहीं, डर रहे हो स्टॉक मार्केट में, डर रहे हो और डरने के बाद आप स्टॉक पेशेंस नहीं है, अरे यार स्टॉक उड़ता ही नहीं है, ये क्या स्टॉक मैंने खरीदा, ये सब के ऊपर बिलीव नहीं है, तो गाइस क्या होगा, वो आपको धोखा देगा, मतलब आप उसको सेल मारोगे, फिर वो आपके आंखों के सामने बड़ा जर्नी स्टार्ट करेगा और आप देखते देखते रहोगे, आपकी आंखें खरी की खरी रह जाएगी। इट्स अ रियलिटी, इट्स अ रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। इसके लिए स्टॉक मार्केट, लैक ऑफ नॉलेज, स्टॉक मार्केट इज डेंजरस, बट ऐसा स्टॉक मार्केट डेंजरस नहीं है। ओके, आईटीसी, चलो अभी करंटली एग्जांपल लेते हैं आईटीसी का। आप लोग देखोगे, आप इमेजिन नहीं करोगे गाइस, आईटीसी ने भी बहुत ही ऐसा एक अपर जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बाय का सिग्नल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा खुद का आईटीसी में अभी होल्डिंग्स यहाँ पे नहीं है, मैं करना चाहूंगा। जैसे ही यहाँ से एक जब रिट्रेसमेंट आए, अभी एक रेंज में, ये दिख रही रेंज, इस रेंज में यहाँ पे आईटीसी फंस रहा है, ठीक है। तो जैसे ही देखो कितना मस्त ब्यूटीफुल पैटर्न बना है, आईटीसी क्या गया 2021 से लेकर 2022 तक, मतलब अभी ये 22 आएगा सितंबर अक्टूबर, देखो इस रेंज में बहुत ही बार फंस रहा है। जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा, वैसे ही हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, फिर देखते हैं आईटीसी बूम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो और थोड़ा-सा फँसे एक रेंज में, मैं चाहता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा फँसेगा उतना ज़्यादा वो सस्टेन करके एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देता है। एवरीवन क्लियर? सो आई होप सो आपको ये छोटे-मोटे पॉइंट्स है, वो छोटे-मोटे पॉइंट, बेसिक से पॉइंट्स आपको समझ में आए कि कोई भी स्टॉक जब ना अपनी बड़ी चाल करता है ना, बड़ी चाल, ध्यान से सुनो, कोई भी जब स्टॉक बड़ी चाल करता है ना, तो तेरा वो धीमे-धीमे चलता है, धीमे-धीमे चलता है। और धीमे-धीमे चलने के बाद वो अपनी बड़ी चाल स्टार्ट करता है। जैसे कि कोई भी एक मैराथन भागने वाला, तो मैराथन भागने के बाद एकदम आप फास्ट ही नहीं भागते हैं, एकदम ज़ोर से नहीं भागते हैं। ज़ोर से भागने के बाद क्या होगा, थक जाएँगे बीच में। तो धीरे-धीरे, धीरे भागने के बाद जब न टारगेट नज़दीक आता है, तो एकदम बूम जैसा स्प्रिंट मारता है, जो कि जब सब लोग जो फास्ट भागने वाले थक जाते हैं, लेकिन ये जो धीरे-धीरे आ रहा था, वो क्या होता है, एकदम बूम होता है। ये नेचर है, और ये नेचर को ही स्टॉक मार्केट फॉलो करता है, ये चीज़ याद रखो आप। फिर इंडिकेटर्स है, ये सब चीज़ें ढिमका फलाना, ये इनके ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव इसके लिए नहीं करता बिकॉज़ वो मैन मेड है यार। आपको जो आँखों के सामने आपके हो रहा है, वो आप खुद सबसे बड़ा इंडिकेटर हो, ये खुद जानो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें बेसिक सी है, कोई बात नहीं। इफ यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी इश्यू आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ओके? नॉट एन इश्यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, इफ पॉसिबल सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे इसके, ओके? थैंक यू सो मच।